नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। यूपी पीसीएस की भी टकटकी जो घड़ी है लगातार बजने लगी है। 17 मार्च का एग्ज़ाम है और 17 मार्च के एग्ज़ाम के लिए अब बस मात्र लगभग 45 डे के आसपास आपके लिए बचे हुए हैं। चुनौती बन जाती है कि व्यापक सिलेबस को किस प्रकार से कंसाइज वे में रेडी करें। आइए चर्चा कर लेते हैं। बहुत कम समय में हम जितने एंगल यहाँ दिखाई दे रहे हैं सिलेबस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स के सिलेबस को कैसे कंसाइज वे में समझें, उसकी स्ट्रेटजीज को रेडी करने के लिए क्या होनी चाहिए, या ऐसे कितने टॉपिक हैं एग्जाम की दृष्टि से लास्ट मोमेंट पर तैयारी जो की जाती है वो सिलेबस बेस्ड नहीं की जाती है। उस सिलेबस में से कितने ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको देखने का प्रयास करेंगे। साथ में अब आपके पास टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए, आप डेली बेसिस पर क्या करें, आप पूरे 45 को किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को कितने भागों में कन्वर्ट करके अपनी रेडी कर सकते हैं। साथ में जानेंगे कि अब पूरा कंप्लीट रोड मैप क्या होना चाहिए। जो ये रणनीति आप अप्लाई कर लेते हैं तो मान के चलें कि आपकी प्रायोरिटी प्रॉब्लम्स क्वालिफाई करने की बढ़ जाएगी। आओ बिना देरी की अपनी कहानी को लेके चलते हैं। जैसा कि इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि सुबह करंट अफेयर की सबसे मेजर सेगमेंट है जो कि यूपीएससी में या किसी भी एग्जाम में देखा जाए लगभग 20-15-20% के आसपास भूमिका रखता है। ये क्लास सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो रही है। 4 घंटे 3 घंटे लगातार करेंगे। 4 से 5 क्लास में कराऊंगा, जहां पर एक साल के करंट अफेयर में चाहे आपके पास यहाँ पर क्रॉनिकल मैगजीन है, चाहे घटना की मैगजीन है, चाहे आई दृष्टि या घटनासार है, सबका समायोजन करके महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम लोग करेंगे। तो इससे भी जरूर जुड़े, जिससे कि आपके लिए काफी बेनिफिट होके मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो यूपी पीसीएस का 2024 का क्या ट्रेंड है, क्या स्ट्रेटेजी है, इसके बारे में जानना प्रयास करते हैं। ये सिमिलर वे में आप जानते हैं कि प्रीलिम्स का एग्जाम 2 खंडों में होगा। बाकी मेंस की बातें चर्चा सेकंड इसमें करेंगे हम लोग। तो यहाँ जीएस का पेपर है और एक सी सेट जिसको जीएस 2 के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये भी आपके 200 नंबर के होंगे, ये भी आपके 200 नंबर के होंगे। ये क्या है, क्वालिफाइंग पेपर है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास यहीं से आपकी मेरिट बननी है, यहीं से कट ऑफ लगेगी। तो आपके पास चुनौती क्या बन जाती है कि इसको प्रायोरिटी में तो रखेंगे, बट हमारे पास सिलेक्शन की जो दर है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की कहाँ से निकल कर जाएगा, जीएस 1 से। 1 to 1 करके कहानी को समझते हैं। ये एक जीएस 1 का सिलेबस है जहां पर आपको एक 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक दरिया है जो यूपी पीसीएस ने अपने सिलेबस में 7 खंडों में डिफाइन कर रखा है। अगर इसको सिमिलर वे में समझेंगे तो ये आपका करंट अफेयर का पार्ट है, ये आपका हिस्ट्री का मूवमेंट का पार्ट है, ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट है, ये आपका देखा जाए तो पॉलिटी, और इसके बाद यहाँ पर ये देखा जाए तो इकोनॉमी का पार्ट है। आगे चलेंगे तो इन्वायरमेंटल का और ये साइंस का पार्ट, और बाकी करंट अफेयर तो पहले आ ही चुका। तो 7 से 8 खंडों में प्रीलिम्स की भूमिका को बांटा रखा है, जहां पर आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर जीएस 2 की बात करेंगे तो आपको इसने 9 खंडों में डिफाइन कर रखा है। इस 9 खंडों से आपको देखा जाए तो 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहां आपको 33% नंबर सही करने हैं, यानी आपको 33 क्वेश्चन ही सही करने, क्वालिफाइंग पेपर है। तो इसको भी वरीयता में रखेंगे। लेकिन पहली चुनौती हमारे सामने ये बन जाती है कि इसकी तैयारी करें कैसे। तो बहुत सारी कहानी समझ के हमने सिलेबस पर डिस्कशन किया। कोई बेसिक सिलेबस है, लेकिन इस सिलेबस को जानने का मतलब है कि पहले ट्रेंड को जानना कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। आइएगा बिना देरी की अपनी कहानी को समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन जो दिखाई दे रहे हैं, 2023 का भी CMS डाटा है, 2022 का, 2021 का, 2019 का, 2000 यहाँ पे कहा जाए तो 19, 20, 21, 22 और 23 के आसपास लेके आपके सामने रह रहा हूँ। अगर 22 की बात करेंगे तो यहाँ पर हिस्ट्री के 32 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ 18 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ 24 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, एक 26 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्या आप चुनौती ये बन जाती कि साहब हम हिस्ट्री को रेडी करें, लेकिन हिस्ट्री में से भी उसके जो 3-4 खंड हैं, जैसे एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, आर्ट एंड कल्चर है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसमें से रेडी किसे करना है, उस एंशिएंट में से भी कितने टॉपिक पढ़ने हैं। अगर ये हमें मिल जाए तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं यही दिखाने का काम करूंगा। बस थोड़ा समझ लीजिएगा कि ज्योग्राफी का वेटेज कितना है, पॉलिटी का वेटेज कितना है, साइंस का वेटेज कितना है, यानी इकोनॉमी का वेटेज कितना है, नॉर्मल का वेटेज कितना है, या सेंसस का वेटेज कितना है, यूपी करंट अफेयर का कितना वेटेज है, यूपी स्पेशल वेटेज कितना है। यानी ये वो दरिया है जहां से इतने इतने आधार पर आपको इस खंडों में 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आप खुद देखिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, करंट अफेयर फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि एक ऐसा सिनेरियो है कि 1 साल करंट अफेयर पूछेगा, 1.5 साल का करंट अफेयर पूछेगा, 2 साल का पूछ लेगा। लेकिन यार एंशिएंट में कहाँ जाओगे, मिडाइवल में कहाँ जाओगे, मॉडर्न में कहाँ जाओगे, क्वेश्चन कितने हैं, 32। मतलब ये 1-2 साल और पूरा ये ब्रह्मांड बराबर बैठ जाएगा, है ना, है नहीं है। तो यहाँ चुनौती बन जाती है कि हम कहाँ प्रायोरिटी में रखें। तो प्रायोरिटी में करंट अफेयर को मेजर रखना है। उसके बाद आप देखेंगे तो साइंस काफी अच्छे नंबर के यहाँ देखने को मिले। देखो 22 क्वेश्चन है, यहाँ 12 क्वेश्चन, यहाँ 23 क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन है। ये भी प्रायोरिटी में हमेशा रखना है। इसके साथ अगर देखेंगे तो यहाँ हिस्ट्री का पार्ट है, उसके बाद देखेंगे पॉलिटी का पार्ट है, इकोनॉमी का पार्ट है। तो आइए 1 to 1 करके
के कहानी को समझते हैं। अगर इसी सापेक्ष में अगर GS2 को भी देख लें तो GS2 का एक सिनेरियो है जो 8 से 9 खंडों में बांटा गया है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा 16, 17, 18, 19, 20 के आसपास में डाटा आपको दिखाई दे रहा है, 21, 22 के आसपास में। तो ये सिनेरियो है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, बट हमारी चुनौती भी ये बन जाती है कि लास्ट मोमेंट में तैयारी कैसे करें। तो आपके पास ये सिलेबस है, ये ट्रेंड है, कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से आए। अब आपके साथ चुनौती बन जाती है आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी अगर आप ही कहेंगे 45 डे में, अगर रियल में अगर पॉलिटी को पढ़ना स्टार्टिंग कर दिया जाए तो 45 डे में पॉलिटी ही पढ़ी जाएगी, बाकी सब क्या करेंगे। लेकिन एग्जाम एक सब्जेक्ट से नहीं निकलता, एग्जाम के लिए हमें मल्टीपल चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है और उनको आधार पर चीज़ रेडी करनी पड़ती है। आइएगा, एग्जाम क्रैक करने के लिए आपके पास 3 रास्ते अब इस समय बहुत जरूरी हैं। एक रास्ता, आपके पास PYQ पर कमांड जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए। अगर लास्ट के 15 साल के PYQ आपके टिप्स पे नहीं है तो ये मान ले के चलिएगा कि यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में अगर देखा जाए लगभग जो है 30 से लेकर 40% जो क्वेश्चन है वो यहीं से आएंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि 150 में से लगभग 40-50 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने मिले। तो यानी आपको अगर कट ऑफ की अगर बात करेंगे थोड़ी देर पहले, अभी बाद में, लेकिन आपका सिनेरियो क्या है कि पहले उन टॉपिक को रेडी करें जो सबके पास होनी चाहिए। तुम्हारे पास नहीं है, औरों के पास है, आगे निकल जाएगा। यदि अब सबके पास है, तुम्हारे पास भी होना चाहिए, वो बनता है PYQ। दूसरा बन जाता है कि आपके पास कुछ एडवांस चीज़ें होनी चाहिए। एडवांस चीज़ें का मतलब कुछ बेसिक चीज़ें, एडवांस चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो, आपने उन मेन टॉपिकों पर कमांड कर रखी हो जो एग्जाम की दृष्टि से इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ऐसे कौन से 20% टॉपिक हैं जहां से 80% क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कौन सा 80% एरिया है जहां पे 20% एरिया क्वेश्चन आते हैं। तो आप ही बताओ कमेंट करके कि आप ध्यान कहाँ दोगे, यहाँ दोगे, यहाँ दोगे। ये मैंने दिखा रहा हूँ, ये आपको दिखाऊंगा आपके सामने कि 20% जहाँ 80% क्वेश्चन आते हैं, अगर हमें यहाँ फोकस कर लें तो सिर्फ मुझे इसी की जरूरत है, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि यार 20% आपको भी 150 क्वेश्चन, आपको पता है कि 100 क्वेश्चन के आसपास सही करने हैं। यानी एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आपको 50 क्वेश्चन अगर नहीं भी आते हैं तब भी काम चलेगा। तो ये वही एरिया है जो छोड़ना पड़ेगा। और तीसरा, तो पहला PY को दबा के पढ़ना है, यहाँ पे एडवांस बेसिक ये सब चीज़ दबा के पढ़ना है, इसमें करंट अफेयर है, बाकी सब चीज़ें समझाऊंगा। बट तीसरा पॉइंट जो बन जाता है आपके सामने आ जाता है टेस्ट सीरीज, और यहाँ पर जो भी आप एग्जाम्पल बेस पर रिवीजन करते हैं। अगर आप इस 45 डे में अपनी तैयारी को इस सब को समाहित कर लेते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की जो दर है आपकी वो थोड़ा परसेंटेज में बदल जाएगी। आइए चर्चा कर लेता हूँ इसके बारे में। अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो ये मान के चलिएगा 2023 का ये है, 2022 का कितना 115 है, देख लीजिए जनरल का। तो यानी एग्जाम्पल बेस पे अगर कहा जाए 90 नंबर के सही होने पर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन सिमिलर भी मैं कहूँगा, अगर बिल्कुल सेफ स्कोर रहना है तो 100+ क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं प्रीलिम्स के GS फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर ऑटोमेट क्वालिफाई है तो आप आराम से मेंस की दरवाजे के पर दस्तक दे पाएंगे। इस दस्तक की कहानी को कट ऑफ के देखो, ये बिल्कुल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसकी है, तो यहाँ पर 115 नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, देखो थोड़ा समझने का प्रयास करें। अगर हिस्ट्री को रेडी करना है तो उसके लिए आपके पास ये 5 स्रोत तो होने चाहिए एडवांस बेसिक रेडी करने के लिए। जैसे एनसीईआरटी भी होनी चाहिए, किताब भी होनी चाहिए, RS शर्मा की, सतीश चंद्रा की, BL ग्रोवर की, स्पेक्ट्रम की। इतना पढ़ने के लिए 3 महीने का समय अकेले इसको चाहिए। इसके साथ बाकी जो यहाँ पर घटना चक्र है, तो घटना चक्र जो पूर्वालोकन है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो हिस्ट्री के लिए ये सब होता है पढ़ने के लिए। क्या वक्त है, बोलेंगे नहीं है साहब। ऐसे ही ज्योग्राफी की बात करेंगे, एनसीईआरटी भी है, बुक्स वगैरह भी हैं, और यहाँ से क्या है, घटना चक्र भी है। तो घटना चक्र पूर्वालोकन क्या है एग्जाम की दृष्टि से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो बता रहा था अभी 40% क्वेश्चन वहीं से आएंगे, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है, किताबें भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर घटना चक्र भी इंपॉर्टेंट है। तो यानी ये होगा इकोनॉमी के लिए। इसी प्रकार से अगर पॉलिटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी क्लास नंबर 11 की जरूरी है। और इसके अलावा बाकी यहाँ पर बुक्स लक्ष्मीकांत भी जरूरी है। इसके बाद आपके देखेंगे तो घटना चक्र भी जरूरी है। तो ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है जो इन किताबों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। यानी आप एक पर फोकस करेंगे तब भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं इतना करने के लिए। अब तुम्हें करना क्या, ऐसी इन्वायरमेंटल है, ऐसे यहाँ साइंस टेक्नोलॉजी है, इस तरह से करंट अफेयर है, लेकिन अब क्या करना है, आपके पास चुनौती बन जाती है कि अपने टाइमिंग को बिल्कुल सेट कर लीजिए। कैसे सेट करना है, मैं आपकी कहानी को फिल्म बनाता हूं। आपके पास 45 डे बचे हैं, इस 45 डे को 2 भागों में कन्वर्ट कर लें। एक डेली बेसिस पर, अब कोई छुट्टी नहीं और कुछ नहीं, बस आपको पढ़ाई करनी है, देखिए दबा के। उसके बाद इसको आप ये मान के चलिएगा कि 3 बार सिलेबस को क्या करना, रीड करना, रिविजन करना, प्रैक्टिस करनी है। टारगेट सेट करिएगा 15 डे का, देखिएगा तो 15 डे में आपको कंप्लीटली करना है। 45 डे में आपको जो एक कोर एरिया है उसको एक प्रकार से कह सकते हैं 3 बार पढ़ना है। तो डेली बेसिस पर मैं अभी बात करूंगा, लेकिन अगर 15 डे की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले आप पकड़ लो पॉलिटी को, देखिएगा
पॉलिटी को एक एरिया के बाहर अगर देखा जाए, जो एरिया बताऊंगा कि कौन किस पढ़ना है, लेकिन समझ लो सिर्फ 2 डे पढ़िएगा, 2 डे में पूरी पॉलिटी के जो पॉइंट मैं बताऊंगा उनको पढ़ डालो, कुछ नहीं करना देखिएगा। नंबर 2, अगर बात करेंगे हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री में भी क्या पढ़ना है, ओनली 3 डे में इसको पढ़ डालिए, 3 डे दीजिएगा। जरूरी नहीं कि लगातार पॉलिटी पढ़िए, पॉलिटी के साथ हिस्ट्री को ले लो, जिससे कि एक दिन में दोनों सब्जेक्ट लेते चलेंगे, बताता हूँ देखिएगा। एंड आफ्टर दैट पॉलिटी के बाद अगर आप जाते हैं तो ज्योग्राफी ले लीजिएगा, ज्योग्राफी को भी 3 डे दे दीजिएगा, 3 दिन में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आराम से निकल के आ जाएगी। फिर बात करिए इकोनॉमी की, तो अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो 2 डे में आप कवर कर लो, जो कि एक बिल्कुल सिनेरियो पॉइंट है, ये कोर एरिया है, इस पर आप कमांड कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप दीजिएगा साइंस को टाइम। तो अगर साइंस को लेके चलते हैं तो साइंस के लिए सिर्फ आपको 2 दिन में अपना काम खल्लास करना है। इसके बाद जाते हैं इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल में ओनली 1 डे दीजिएगा। उसके बाद अगर आप जाते हैं तो यहाँ बचता है यूपी स्पेशल और यहाँ पर सेंसस, इसको सिर्फ 1 दिन में। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे लगभग 14-15 डे बचे हुए हैं। अगर आप 15 दिन का प्लान सेट कर चुके हो आज ही से, तो ये एक सिनेरियो सेट कर लीजिएगा, सर हमें 15 दिन में ये एक टाइम पढ़ना है, लेकिन इस पॉलिटी में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना, अगर ये और मिल जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। देता हूँ इसको भी, चिंता मत कीजिएगा। तो ये एक सिनेरियो है कि अगर एक रूटीन इस तरीके से मार लेते हैं, इसमें से फिर कंसाइज वे में फिर 15 दिन नेक्स्ट वाले में मारेंगे, फिर नेक्स्ट 15 में मारेंगे, इस तरीके से आप अपने पूरे सिलेबस को कंसाइज वे में उन टॉपिक के साथ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है उसको 2 बार पढ़ सकते हो, 3 बार पढ़ सकते हो, 4 बार पढ़ सकते हो, बट तुम्हें कैसे निकालना। अब डेली बेसिस की बात करेंगे, ये तो रहा भाई 15 दिन का प्लान, ये रहा, इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब इसके साथ जो डेली बेस पे है अपने टाइमिंग को, भाई साहब एग्जाम्पल बेस पे 45 डे बचे हुए हैं, अगर 45 दिन बचे हुए हैं, आप 45 दिन में एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं, 450 घंटे की पढ़ाई कर पाएंगे, इससे ऊपर नहीं कर पाएंगे। अगर 45 दिन में आप 12 घंटे पढ़ते हैं तो लगभग आप कह सकते हैं 540 घंटे की पढ़ाई कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर 45 दिन में आप 9 घंटे पढ़ते हैं तो आप 405 घंटे की पढ़ाई कर पाएंगे। आप 45 दिन में अगर 8 घंटे पढ़ते हैं तो आप 360 घंटे की पढ़ाई कर पाएंगे। तो यानी आप ही कह सकते हैं आप कितना पढ़ना है ये तुम्हारे ऊपर तय है। जो आदमी 10 घंटे पढ़ रहा होगा, जो 8 घंटे पढ़ रहा होगा, तुम्हें लग रहा है कि 2 घंटे कम पढ़ रहा हूँ, लेकिन यही 2 घंटे आप अंतराल देख लीजिएगा, लगभग आप देखेंगे 90 घंटे का अंतराल तय कर रहा है। और 90 घंटे बहुत होता है, देखिएगा 90 घंटे बहुत होता है बेटा। तो अपनी तैयारी को कम से कम 3 से 4-5 हिस्सों में कन्वर्ट कर लीजिएगा। क्या हिस्से? एक हिस्सा एक सब्जेक्ट को पढ़िएगा दबा के, जैसे पॉलिटी है। दूसरा हिस्सा सब्जेक्ट नंबर 2 को पढ़िएगा। ऐसे ही तीसरा हिस्सा आप करंट अफेयर को मेजर सिक्वेंस दीजिए, करंट अफेयर को डेली 2 बार पढ़िएगा भाई सब, 2 से 2.5 पढ़ो चलेगा, 1.5 मत पढ़ना। इसके साथ आप यहाँ पर एग्जाम्पल बेस पे टेस्ट लगाइएगा, डेली बेसिस पर टेस्ट और PYQ दबा के देखिएगा, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना 2 घंटे के आसपास। इसके अलावा नंबर 5 पे 2 घंटे रिवीजन करिए जो आपने दिन भर पढ़ा है। उसके बाद 2 घंटे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आपके पास बचता है, टाइमिंग 12 घंटे पढ़ने की ताकत है, तो इस 2 घंटे में आप जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरिकुलम है उस पर जो आपका वीक एरिया है, 30 सब्जेक्ट लेके भी चल सकते हैं। तो डेली बेसिस पर आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा, डेली बेसिस पर के 15 दिन में करना पड़ेगा, तो तब जाकर आपकी तैयारी यहाँ से निकल के आ जाएगी। नहीं तो साहब कहानी की बिगड़ने ही वाली है, क्योंकि 45 डे में ये रणनीति अगर फॉलो नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आइएगा इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी, अगर वो आपको मिल जाए तो आपका यहाँ से मज़ा आ जाएगा। मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। अब आपके पास 3-4 रास्ते देखिएगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पे कमांड कर लो, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कमांड कर लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ सिर्फ और सिर्फ इसमें लगभग 10-15 से लेकर 20 साल के जितने भी पेपर हैं PYQ के, ईयर वाइज टॉपिक वाइज जैसे भी करना चाहते हो, घटना चक्र वगैरह पूर्वावलोकन से उसको रट डालो। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब करंट अफेयर के साथ में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आई दृष्टि की जो घटना चक्र है, मेरे लेक्चर पड़े हुए हैं, 3 लेक्चर हुए हैं, इसका 1 लेक्चर मैं और लूंगा अभी, उसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद घटना सार को पढ़ डालीजिएगा। ये एक सिनेरियो है जो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में बड़ा आसानी होगा, और जब इतना कर पाएंगे तो फिर कहानी बन पाएगी। लेकिन इसमें से क्या करना है, मैं आपके सामने कुछ न्यौछावर कर रहा हूँ अपने कर्मों की। ये मैं लास्ट ईयर के PYQ को लगभग 15-20 साल के एनालाइज करने के बाद, मैंने अपना अनुभव जोड़ने के बाद मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। अगर आप इन टॉपिक पे कमांड कर पाएंगे तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आप डेफिनेटली उस एरिया से निकल जाएंगे जहां अभी तुम्हारे अंदर डर पैदा हुआ है। जैसे अगर हिस्ट्री की बात करेंगे, हिस्ट्री में क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में सिर्फ ये 4 टॉपिक पढ़ लीजिएगा और कुछ नहीं पढ़ना है। 4 टॉपिक पढ़ लीजिएगा। क्या? हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडो सिविलाइजेशन को पढ़ लीजिएगा। वैदिक पीरियड को पढ़ लो, गुप्त डायनेस्टी को और मौर्य डायनेस्टी को, यानी मौर्य काल को, गुप्त काल को, और यहाँ पर वैदिक को, और हड़प्पा को, और इंडो को। ये 4 टॉपिक सिर्फ एनसीईआरटी में पढ़ लो। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ये लास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज करके एक प्रकार से दिया गया एक डाटा है जो इन टॉपिक को कमांड करेंगे। इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको।
मिडावल में जाएंगे, दिल्ली, उस दिल्ली को मुगल सल्तनत को, इसमें भी सिर्फ एक कुछ शासक को, जैसे अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, उधर जाएंगे तो इल्तुतमिश है, रजिया है, खिलजी है, ऐसे कुछ शासक को मैं कमांड करा दूंगा अभी, बट अभी टॉपिक बता रहा हूं, इसलिए दिल्ली मिडावल में सिर्फ इतना पढ़ लो 2 पॉइंट। अगर मॉडर्न की बात करेंगे तो मॉडर्न में सिर्फ आपको 6 पॉइंट पढ़ने, अरे वाह मजा आ गया। जैसे 1857 पढ़ लीजिएगा, गांधीन काल कब से स्टार्ट होता है, 1917 से, 1917 लेकिन 1940 के 7 के बीच में जितने मूवमेंट हुए हैं उनको तो रट डालो भाई साहब, रट डालना है, ये पूछेगा, सीक्वेंस पूछता है, क्रोनोलॉजी पूछता है। एंड आफ्टर दैट आईएनसी के बारे में बात करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं इसके साथ साथ उससे भी प्रश्न पूछता है, अधिवेशन कहाँ हुए, कैसे हुए, कहाँ, किस प्रकार से। एंड जितने भी बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं या ऑथर हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन लेके निकल के आता है। एंड आफ्टर देन जो हमारे पास सोशल कल्चरल जितने भी रिफॉर्म्स वगैरह हैं, जैसा जैसा कि आप जान सकते हैं, जैसे जो किए गए हैं सामाजिक सुधार आंदोलन जो किए गए हैं उनका नाम पढ़ लीजिएगा। और रिवॉल्यूशन ऑफ द नेवी मूवमेंट, या जितने भी रिवॉल्यूशन जो किए गए हैं मूवमेंट यानी कोई क्रांतिकारियों के द्वारा, उनको पढ़ लीजिएगा। यानी 6 पॉइंटों में मॉडर्न इंडिया आपकी कवर हो जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ भी कमांड नहीं करना है। 1857 से पहले कितने मूवमेंट हुए छोड़ दीजिएगा, सबको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। क्वेश्चन चलते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में सिर्फ 7 टॉपिक पढ़ लीजिएगा। ये चैलेंज कर रहा हूँ, 7 टॉपिकों से लगभग पॉलिटी के 15 में से 10 क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाएंगे। जैसे आर्टिकल्स पे ध्यान दीजिएगा, विशेषकर एक क्वेश्चन आता है पार्ट से, शेड्यूल से या अमेंडमेंट से, यहाँ से ये 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से लेके बैठा होता है बस। अमेंडमेंट्स भी कौन सा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट देख लीजिएगा। एंड जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है यहाँ से हर वर्ष 2 प्रश्न लेके आता है। रट डालो भाई प्रत्येक एंगल को कैसे निकल के आता है। एंड पार्लियामेंट से और स्टेट लेजिस्लेचर से, विधायिका कहाँ की, केंद्र की भी और राज्य की भी, दोनों को समझ लो, क्रोनोलॉजी क्या होती है, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, कौन से आर्टिकल में है, कौन कौन से वर्ग हैं, है ना, ये सब जान के। ये ऐसा टॉपिक है कि 2 क्वेश्चन इस एरिया से मिलेंगे। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज है, डीपीएसपी है, इसको एक बार देख लीजिएगा। एंड आफ्टर दैट जितनी भी बॉडीज हैं उसको देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को देख लो, और जो एग्जीक्यूटिव जो हमारे पास कार्यपालिका है सेंटर की, राज्य, उसको देख लो। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की नीड नहीं है, देखिएगा, सिर्फ इसको फोकस करना है। एंड आफ्टर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी में, तो अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको लेक्स देखने हैं, इंडियन रिवर्स देखनी है, माउंटेन्स देखने हैं, पीक देखना है, वाटरफॉल देखना है, डैम देखना है, बस और कुछ नहीं देखना है यूपी इंडिया के अंतर्गत। या मिनरल्स देखते हैं, इंडस्ट्री देखनी, लोकेशन, ये एक ही टॉपिक है। और मानसून कुछ थोड़ा देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पहले आता है, कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे बरसात होती है, क्लाउड कैसे बनते हैं, ये सब बातें। तो 4 पॉइंटों में इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर लीजिएगा। एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी को सिर्फ कुछ मैपिंग में, जैसे इक्वेटर होती है, ट्रॉपिकल लाइन होती है, कर्क रेखा, मकर रेखा होती है, कौन कौन उस रेखाओं पर है ना, उसको एक बार देख लीजिएगा। कुछ वर्ल्ड की रिवर है और वर्ल्ड का एग्रीकल्चर इंडिया के साथ भी जोड़ लीजिएगा। तो यानी कुछ ये ज्योग्राफी का पार्ट है जो 4, 3, 7 पॉइंटों में कवर कर लेंगे। आप मान के चलें कि ज्योग्राफी यहाँ से काफी हिट हो जाएगी। अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो भाई साहब इकोनॉमी के जो भी 15-20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये चैलेंज कह सकता हूं कि यहीं से आपको दिखाई देगा। कैसे, बजट इंडिया का हो चाहे यूपी का हो, दोनों को रन कर लीजिएगा। सर्वे यूपी का हो या इंडिया का हो, यहां से आपको डेफिनेटली 2-2, 3-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस पहले वाले एरिया से। दूसरा, फाइबर प्लान या ट्रेड, यानी प्लान में ट्रेड कैसे किया गया, यानी जो 5 वर्षीय योजनाएं थी, आज नीति आयोग बन चुका है, थिंक टैंक बन चुका है, कैसे कार्य कर रहा है, इसको एक बार देख लीजिएगा। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, एक एक क्वेश्चन यहां से लेके बैठा होगा, चाहे उसके स्टैटिक पार्ट से आ जाए या कुछ स्कीम से लेके आ जाए। इकोनॉमिक जितनी भी टर्मोलॉजी होती है, जैसे एग्जाम्पल डिफरेंस कर्व्स वगैरह होते हैं, फिलिप्स कर्व होता है, या फिर एक प्रकार से गिनी गुणांक होता है, ऐसे कर्व्स को जरूर देख लीजिएगा। इंडेक्सेस एंड द रिपोर्ट, जो हाल ही में इकोनॉमी को लेकर जो इंडेक्सेस जारी किए गए हैं, रिपोर्ट्स जारी किए गए हैं, उनके आंकड़े जरूर याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती हैं। एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, जो स्टेट की हो या सेंटर की हो, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। और लास्ट, सेंसस इसके साथ में, यानी ये 7 पॉइंट हैं जो इकोनॉमी को आराम से कवर कर डालेंगे आपके। बात करते हैं एनवायरमेंटल की। इन्वायरमेंटल में सिर्फ यहाँ 8 टॉपिक हैं। इस 8 टॉपिकों में से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, देखना 10-11 से ऊपर मिलेंगे। जैसे इकोसिस्टम क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, पॉल्यूशन है, बायोस्फीयर रिजर्व है, कुछ एक्ट वगैरह होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे होते हैं, उनको याद रखिए, कुछ समिट्स वगैरह होती हैं, प्रोटोकॉल है, कन्वेंशन है, संरक्षण है, कुछ डे है, कुछ थीम है, उनको याद रखिएगा। इन्वायरमेंटल जितनी टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे नीचे क्या होता है, इकोटॉन्स क्या होता है, बीओडी क्या होता है, सीओडी क्या होता है, ये कुछ ऐसे एरिया कवर कर लो जो एक प्रकार से इन्वायरमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर इंडियन जितनी भी स्पाइसेस है हमारे पास, जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं, उनको याद रखिएगा, कौन जारी करता है, कैसे करता है, IUCN क्या होता है, ये सारी चीजें। एंड फॉरेस्ट रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, चाहे इसके अलावा किसी ने पूछा तो सेंसस से, टाइगर सेंसस से पूछ लेगा। इसलिए ये 8 टॉपिक हैं जहां से आप लोग
इन्वायरमेंटल रेडी कर सकते हैं। अगर उसका साइंस में बात करेंगे तो साइंस में फिजिक्स में अगर जाते हैं तो आपके पास ये 4 ही टॉपिक पढ़ने हैं। मेजरमेंट यूनिट क्या होता है, मापन, लाइट, साउंड, एनर्जी, इसरो और नासा के अभी स्पेस मिशन के रूप में आप ध्यान रखिएगा। और जितने भी हमारे पास यहाँ पर साइंटिस्ट वगैरह हैं या इन्वेंशन वगैरह जो किए गए हैं उनके नाम जरूर कर लीजिए, फैक्ट के रूप में लगातार वो पूछ लेता है। अगर बायोलॉजी की बात करेंगे तो 3 टॉपिक हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो सिर्फ आपको ये 5 टॉपिक रेडी करने हैं, लाइक जैसे डिसीज एंड क्या कारण है उसके, कोचेस क्या है, विटामिन क्या होता है, प्लांट्स क्या होता है, डाइजेस्टिव एंड द रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है, ब्लड रिलेशन क्या होता है, ब्लड सिस्टम क्या होता है। सिर्फ इस पर कमांड कर लीजिएगा, ये आपको साइंस में लगभग 20-25 क्वेश्चन आराम से यहाँ से देखने को आराम से मिल जाएंगे। अगर हम बात करें करंट अफेयर की तो करंट अफेयर में भी यूपी के अंतर्गत देखा जाए तो कुछ स्पोर्ट्स से 1-2 क्वेश्चन लेके आता है, कुछ रिपोर्ट्स होती है वहां से प्रश्न लेके आता है, कुछ अवार्ड पुरस्कार दिए जाते हैं वहां से प्रश्न लेके आता है, कुछ बुक या ऑथर नई नई छपती है उनसे प्रश्न लेके आता है, या कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, सबमिट्स वगैरह होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, या इंस्टीट्यूशन जो अभी हाल ही में स्टैब्लिश किए गए वहां से प्रश्न लेकर आता है। तो ये जो एरिया है 8-10 क्वेश्चन यहाँ से इस एरिया से निकल कर आराम से आते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ से यूपी स्पेशल की तो यूपी स्पेशल में भी लगभग 8-10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसका भी ये एरिया है, यूपी करंट को ध्यान में रखो 1 साल के। उसके अलावा जो रामसर स्थल है, रिवर्स वगैरह हैं, इंपोर्टेंट पर्सन्स वगैरह जो यूपी के हैं, कुछ फोक डांस वगैरह है, या सॉन्ग है, ट्रूस वगैरह है, इंडस्ट्रियल एरिया, एग्रीकल्चर्स वगैरह है, ये जो कुछ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड निकल के आ रहा है। तो यानी ये यूपी का एरिया है। अगर आप इतना कर लेते हैं टॉपिक के साथ, ये 50, 60, 70, 80 टॉपिक लगभग बने होंगे। अगर आप इन पे 1 to 1 करके फोकस कर लेंगे उस स्ट्रेटेजी के साथ, तो ये मैं कह सकता हूं कि आप आराम से अपनी तैयारी को एक बूम अप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि सर इसके उपरांत हमें इतना थोड़ा गाइडेंस आपने दे दिया कि ये टॉपिक हम रेडी करने हैं, इतने दिन में करने हैं, ये स्ट्रेटेजी हम फॉलो करना चाहिए, इस तरीके से हमारी रणनीति होनी चाहिए, यदि आपको लगता है कि ये रणनीति आप मेरे साथ लेके चलना चाहते हैं तो स्पेशल यूपीपीसीएस के लिए आपके लिए सिर्फ एक चंद लम्हों में या चंद पैसों में या चंद एक प्रकार से धनराशि में, जिससे कि बच्चा बाउंडेशन होकर पढ़ सके, डेडिकेट होकर उस 45 डे को यूटिलाइज कर सके, तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक बैच लेके आ चुका हूँ जहाँ पर एलवी लर्निंग एप्लीकेशन पर आपको जाना है। और यहाँ आपको जाएंगे तो यहाँ पर परचेज के ऑप्शन में जाने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, लिखा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स बैच। सिर्फ ये 600 रुपये का, इससे कल से फीस इसकी बढ़ जाएगी, लेकिन क्या है 31 जनवरी का इसकी फीस बढ़ जानी है। तो लेकिन इसके साथ अभी अगर आप लेते हैं तो क्या मिल रहा है देखिएगा। पहली बात तो ये व्यू कंटेंट में अगर आप जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूं, इसमें 2 चीजें आपको लगातार मिल रही हैं। एक पहला पॉइंट आपको बता दूं, जितनी भी क्लासेस, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनकी सबकी क्लासेस मिल रही है। कुछ क्लासेस रिकॉर्ड फॉर्म में मिल रही हैं, कुछ लोग लाइव में मिल रही हैं, क्योंकि जिससे कि आप इस कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें। अगर आप यहाँ पर जाएंगे पॉलिटी में तो आप देख लीजिए लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं, जो कि कुछ रिकॉर्ड कुछ लाइव, इस तरीके से कंप्लीटली आपको यहाँ पर पूरा पैकेज मिल रहा है, जो कि इसके सापेक्ष में आप लोग पढ़ सकते हैं। इसी रूप को अगर आप जाते हैं यहाँ पर बाकी एरिया की तरफ जाते हैं तो ये रहा आपका ज्योग्राफी का एरिया। ज्योग्राफी में क्लास जो है लगभग 10 के आसपास तक देखो आ चुकी हैं। ऐसे ही हिस्ट्री, इकोनॉमी स्टार्ट हो रही है। इसके साथ अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो एग्जाम क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पकड़, इसके साथ उस पर रिवीजन, उसके साथ उस पर टेस्ट, तो आपको यहाँ पर टेस्ट भी फ्री मिल रहे हैं, जो कि आप टेस्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज के साथ भी अगर जाएंगे, इसको लेने के साथ आपके पास यहाँ जाते हैं तो ये लिखा हुआ है देख लीजिएगा, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज, ये भी 500 रुपये का है, लेकिन ये भी आपको इसके साथ सिर्फ 600 रुपये फ्री मिल रहा है। आपको वही परचेज करना है। इस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ दिखाई देंगे टेस्ट, दिखाई देंगे टेस्ट का शेड्यूल भी सेट कर दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करने के बाद 27 जनवरी को देखो पहला टेस्ट कल हो चुका है। अगर आप देख सकते हैं तो इसको जाके एक बार ट्राई कर सकते हैं, डेमो है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगला टेस्ट कब होना है, 31 जनवरी को होना है, फिर 5 फरवरी को होना है, फिर 10 फरवरी को होना है, फिर 15 फरवरी को होना है, फिर 20 फरवरी को होना है, ये 25 फरवरी को होना है, ये 5 मार्च को होना है, 10 मार्च को होना है, यानी 17 मार्च को एग्जाम है। 10 मार्च तक हमने लगातार टेस्ट रखे गए हैं। इवन ये भी देख लीजिएगा तो यहाँ टेस्टों को हमने सीक्वेंस वाइज लगाया गया। ये पॉलिटी हिस्ट्री का टेस्ट है, ये ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का टेस्ट है, ये साइंस एंड इकोनॉमी का टेस्ट है, यहाँ पर यूपी स्पेशल सेंसस का टेस्ट है, यहाँ पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमी ज्योग्राफी 3 को मिला लिया, पहले 2 फिर 3, उसका फुल लेंथ टेस्ट भी आ चुके हैं। तो यानी ये अगर आप परचेज करते हैं तो इसके साथ ये टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस विषय पर हमसे 10-15-20 मिनट की डिटेल चाहते हैं, और उसके साथ एक प्रकार से हम पूरे बैच के साथ इसमें जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए नंबरों पर कॉल मैसेज भी कर सकते हैं और एप्लीकेशन पर जाकर उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। और यूपीपीसीएस स्पेशल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है यूपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी कम समय में कैसे करें, इसके लिए हम लोग लेके आते हैं। ऑल द बेस्ट। कैसी लगी चर्चा एक बार डिबेट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो सेशन तो सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे कि बहुत सारे लोग इन टॉपिक को जानकर अपनी रणनीति के आधार पर तैयारी कर सकते हैं। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।